मेरी प्रतिक्रिया तो वो है जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने कहा है कि बात ऐसे है कि अगर 24 में बीजेपी जीतती है तो समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में इसके बाद ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी ना कोई इलेक्शन ही होगी। और ये मैं समझता हूँ एक उससे पहले जैसे मूवीज़ का ट्रेलर आता है, ट्रेलर चलता है, वो शॉर्ट 2 मिनट में आपको सारी जिस्ट दे देता है, सारी स्टोरी की जिस्ट देता है, निचोड़ निकाल देता है। तो ये जिस्ट है कि अगर 20 पार्टियों वाली जो 20 वोटों वाली पार्टी है उसके 8 वोट आप इनवैलिडेट कर दो तो इससे बेटर नहीं था अगर ये हुक्म जारी करते डिप्टी कमिश्नर को, भाई बीजेपी के कैंडिडेट को अनअपोज्ड डिक्लेयर कर दो, हमने इलेक्शन करवानी नहीं, ये कहीं बेटर रहता। अगर आपने किसी और को जीतने ही नहीं देना तो फिर तो आप देख लीजिए डेमोक्रेसी में आते टाइम में दिस डज नॉट I feel this does not bode well for the democracy of India. हाई कोर्ट ने भी आदेश दिए थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, उसके बाद भी आप मानते हैं कि कोर्ट की अवमानना भी हुई है? ये कोई पहली दफ़ा करने वाले, ये तो मेरा ख्याल जो ये सिस्टम चल रहा है ये तो कोर्ट की तो बात ही नहीं मानते जी। हर जगह पर कोर्ट की हर बात का उल्लंघन करते हैं। तो ये तो हिंदुस्तान के लोगों को खुद डिसाइड अब करना पड़ेगा। कोर्ट्स की इंटरवेंशन से इनकी आदतें ना बदलेंगी, ना इनकी तबीयत में कोई फ़र्क पड़ेगा। लोगों को फैसला करना पड़ेगा। और जो मेन मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान में बेरोज़गारी, सारे देश के नौजवान तो छोड़ छोड़ कर हिंदुस्तान को बाहर ले देशों में जा रहे हैं। और उसके बाद प्राइस राइज है, कभी किसी ने जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि आपके टेलीविज़न चैनल्स को सारे गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हैं। इश्यूज़ वो जिसका लोगों पर कोई असर नहीं है वो मेन इश्यूज़ है, जिसका असर है वो आपके टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में कहीं ना छपते हैं ना कोई दिखाता है। मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोबारा से हाई कोर्ट का रुख कर रही है। हमें नहीं पता जी, आप क्या हो रहेगी उससे? मुझे 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 इसके बात में कुछ नहीं पता। वो तो इधर ये तो चंडीगढ़ का इशू था, इट हैड नथिंग टू डू विद पंजाब। मगर मैं तो आपको एक ये बताना चाहता हूं कि आते वक्त में एक इन्होंने ट्रेलर चलाकर दिखाया है कि अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस ये हेल बेंट हैं कि हमने कोई भी सूबा किसी ढंग से भी काबू करना हम करेंगे, उसका कोई गैर कानूनी हो कानूनी हो किसी ढंग से हो, तो दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू। इसमें पहली बात तो चुनाव इसको कहना गलत है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ कहना चाहते हो तो ड्रामा था, इससे अच्छा चुनाव ही नहीं करते। जिस आदमी को चुनाव को फ्री एंड फेयर बनाने की जिम्मेदारी दी, अगर वो खुद अपने कलम से वोट भी खारिज कर रहा है और साइन भी कर रहा है तो ये मजाक है। ड्रामा तो मैंने पोलाइटली शब्द यूज़ किया है, ये मजाक बना दिया हिंदुस्तान में चुनाव का, लोकतंत्र का। अगर ऐसे ही चुनाव लड़ना है तो आप रिटर्निंग ऑफिसर को एक कमरे में बिठा लो, ईडी को एक कमरे में बिठा लो, आईटी को एक कमरे में बिठा लो, सीबीआई को एक कमरे में बिठा लो, मीडिया के मालिकों को एक कमरे में बिठा दो, इलेक्शन कमीशन को एक कमरे में बिठा दो और पहले बोलो कि ये मुद्दा है, दूसरा बोलेगा हाँ आज एग्जिट पोल ये कर रहा है, तीसरा बोलेगा हाँ आज चुनाव के नतीजे ये हैं। खत्म बात, चुनाव हो, फिनिश, घोषणा फिनिश। हिंदुस्तान जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जनता को क्लियरली समझना चाहिए कि आज जो चंडीगढ़ में जिस तरह से चुनाव किया गया है ये तो ट्रेलर है, पिक्चर, असली पिक्चर 2024 में वो देखने वाले हैं।